आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट्स रंजीत कुमार एकेडमी में स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग सिनोनिम्स जानेंगे, समानार्थी शब्द जानेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट किया जाए स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको दिया हुआ है अवेंडन। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है अवेंडन, तो अवेंडन का मतलब होता है त्यागना, है ना। प्रीवियस क्लास में आपको ये सभी मीनिंग बतला रखा हूँ, आज उसी का सिनोनिम्स दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो है अवेंडन, ABANDON, अवेंडन। अवेंडन का मतलब होता है त्यागना। अब त्यागना का मीनिंग क्या क्या हो सकता है, तो त्यागना का जो रिलेटेड जो मीनिंग हो सकता है वो है गिव अप। गिव अप का मतलब क्या, हार मान लेना या हिम्मत हारना या हार करके त्याग देना, वही। उसके बाद होता है लीव, और उसके बाद आपको दिया हुआ है फोरसेक। फोरसेक का भी मतलब क्या होता है, साथ छोड़ देना या त्याग देना, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ वेंडन, और वेंडन का जो मीनिंग है वो हो गया त्यागना, और इसका जो सिनोनिम्स जो हो गया वो गिव अप, लीव और फॉरसेक, ठीक है, FORSAK। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो वो दिया हुआ है एब्रीविएट, ABBREVIATE, एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, अर्थात किसी चीज को छोटा करना, ब्रीफ करना। जैसे आप क्या कर रहे हो, जैसे आप मूवी वगैरह वगैरह देख रहे हो, 2 से ढाई घंटा का मूवी होता है, और जब वही सेम चीज़ आपको एक्सप्लेन करना होता है तो आप 2 से उसे 5 मिनट में करके सुना देते हो कहानी को, तो वो क्या हो गया, एब्रीविएट आप कर दिए हो, आप उसको संक्षिप्त कर दिए हो, वो आपको संक्षेप कर दिए हो, ठीक हो। अब उसी का और मीनिंग क्या हो सकता है, तो और हो सकता है एब्रीज, ABRIDGE, एब्रीज। एब्रीज का मतलब भी क्या हो गया, छोटा करना, संक्षेप करना। उसके बाद दिया हुआ है कंडेंसेस। कंडेंस, कंडेंस का मतलब ही वही होता है गाढ़ा करना या संक्षेप करना। जैसे आप मान लीजिए, जैसे रुई है, ढेर सारा रुई है, वो पूरा फैला हुआ है, उसे आप पूरा एक साथ कर दो, है ना। तो कंडेंस, कंडेंस का मतलब होता है गाढ़ा करना या संक्षेप करना। इसके अलावा हो सकता है शॉर्टन, शॉर्टन का मतलब ही होता है छोटा करना, ठीक है। तो एब्रीविएट का संक्षिप्त करना हो गया, सिनोनिम्स हो गया एब्रीज, कंडेंस और शॉर्टन, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्याग देना, क्या कर देना, पद त्याग कर देना। तो पद त्याग कर देना मतलब आप किसी जगह पे, मतलब आप कार्यरत हो, आप उससे आप क्विट कर दिए, मतलब उस चीज़ को छोड़ दिए, आप उसे बंद कर दिए, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे दिया हुआ है क्विट, आप क्विट कर दिए। अवेंडन, आप उसे त्याग कर दिए। और सरेंडर, या हो सकता है फिर सरेंडर, मतलब आप उसे आत्मसमर्पण कर दिए, ठीक है, ऐसा करके। उसके बाद आपको दिया हुआ है एबिलिटी, एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी। तो एबिलिटी मतलब होता है योग्यता या क्षमता, किसी काम को करने की कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटी, मतलब वो आपका समर्थ। अब इसका मीनिंग और क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आपको दिया है कॉम्पिटेंस, दिया हुआ है कॉम्पिटेंस दिया हुआ है। तो इसका मतलब भी क्षमता या योग्यता हो जाता है, COMPETENC। कॉम्पिटेंस से मतलब क्षमता या योग्यता। उसके अलावा हो गया कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी का मतलब भी सामर्थ्य हो गया। टैलेंट का मतलब प्रतिभा, मतलब आप में पढ़ाने का टैलेंट है, मतलब आप में वो योग्यता या सामर्थ्य है, आप उतना गुणी हो, वही। और उसके बाद आपको हो गया प्रोफिशिएंसी। तो प्रोफिशिएंसी का मतलब ही होता है कुशलता या निपुणता। तो एबिलिटी मतलब सिनोनिम्स जो है वो एबिलिटी का कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, टैलेंट और प्रोफिशिएंसी। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप बैठें तो आप अपने कॉपी कलम लेकर बैठें, और आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये आपके लिए मायने रखता है या इसका इम्पोर्टेंस है आपके जीवन में या पढ़ाई के जीवन में, तो आप उसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो कॉम्पिटेंस का मतलब योग्यता हो गया, कैपेबिलिटी मतलब वही सामर्थ्य या योग्यता, टैलेंट मतलब प्रतिभा, और प्रोफिशिएंसी मतलब कुशलता या निपुणता। उसके बाद आपको दिया हुआ है अब नॉर्मल, दिया हुआ है अब नॉर्मल दिया हुआ है। तो अब नॉर्मल मतलब क्या हो गया, असाधारण, मतलब जो साधारण नहीं हो, है ना, अब असाधारण, ठीक है। अब इसका मीनिंग और क्या हो सकता है, तो वो आपको एनामल्स हो सकता है, पिकुलियर हो सकता है, पिकुलियर है मतलब जो अजीब है,
मतलब वो अपने आप में खास है, मतलब वो सब की तरह नहीं है ना। तो आपका पेक्यूलियर हो जाएगा, और उसके बाद आपको हो जाएगा डिफरेंट, है ना। तो एबनॉर्मल का जो असाधारण या सामान्य है, तो इससे रिलेटेड अर्थ का जो मीनिंग हो सकता है वो एनामल्स है, उसके बाद पिकुलियर है, और उसके बाद आपको दिया हुआ है डिफरेंट। उसके बाद दिया हुआ है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब क्या होता है? अनुपस्थिति। आप तो एब्सेंट पर रखे हो, तो एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति, यानी किसी चीज़ का एब्सेंस है मतलब अनुपस्थिति है, नहीं है तो उसका कमी है। तो वही अनुपस्थिति या कमी हो सकता है। कमी का मीनिंग और क्या हो सकता है? तो वो आपको दिया हुआ डेर्थ, DEART। डेर्थ का मतलब ही अकाल या कमी, अकाल है मतलब कमी है ना। तो एब्सेंस से मतलब अनुपस्थिति या कमी, और डेथ का मतलब ही अकाल या कमी। और दूसरा उस बात को दिया है डेफिशिएंसी, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी मतलब कमी है, जैसे ही कमी है मतलब त्रुटि है। तो आप इस प्रकार से ना आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है स्कैरसिटी दिया है, तो स्कैरसिटी का मतलब ही अभाव है, मतलब वो कमी है या कमी, तंगी या कमी है। तो जो जब सिनोनिम्स पढ़ने की बात आता है, बहुत लोग इसे सिनोनिम्स भी बोलते हैं। तो जब भी ये पढ़ने का बात आता है ना, तो आप इससे रिलेट करके देखो, ठीक है। वो आपको आसानी से याद रहने वाला है, आपको आसानी से आपको माइंड में आ जाएगा, है ना। जैसे डेप्थ का मतलब क्या हो गया? कमी हो गया। और डेफिशिएंसी मतलब भी कमी है, कमी है मतलब त्रुटि है, उसी का कमी खल रहा है, वो अपने आप में हो सकता है वो निपुण ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और स्केर्सिटी मतलब हाव या तंगी। उसके बाद आपको दिया हुआ है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण या शुद्ध। एब्सोल्यूट का मतलब ऐसे पूर्ण है, मतलब जो पूर्ण है मतलब वो शुद्ध है। तो आप ये शुद्ध का मीनिंग यहाँ पे प्योर भी हो सकता है, PURE, प्योर। इसके अलावा और क्या है भाई? मतलब जो शुद्ध है मतलब वो अपने आप में कंप्लीट है कि नहीं है। तो कंप्लीट मतलब भी पूर्ण, पूरा या संपूर्ण हो गया, इसी बात शुद्ध बोल सकते हो। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब भी होता है असली, असली मतलब वो वही शुद्ध हुआ ना भाई। तो एब्सोल्यूट का मतलब हो गया पूर्ण और शुद्ध, और इसी का सिनोनिम्स जो हो सकता है वो कंप्लीट का मतलब पूर्ण या शुद्ध, उसके अलावा एग्जैक्ट, और उसके बाद है जेन्युइन। ये सब आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद आपको दिया हुआ है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है बचे रहना या परहेज करना, ठीक है। बच के रहना या परहेज करना, या बोल सकते हो अपने आप को क्या करना, पृथक करके रखना, या किसी चीज को अवॉइड करके रखना, है ना। तभी तो आप भाई, अब हर जैसे कोई आपको बुला रहा है, आप उससे अवॉइड कर रहे हो, तभी तो आप उससे बच के हो, या आप अपने आप को अलग थक अलग करके रख रहे हो। तो आप इस प्रकार से इससे रिलेट करिए, ठीक है। तो ABSTAIN, अब्सटेन का मतलब होता है बचे रहना या पृथक करना, यानी परहेज करना। तो इसी का हो सकता है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है टालना या बचना, है ना। मतलब आप बच के हो, तो मतलब उसके बाद डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब ही क्या हो गया? स्वीकार करना या मना कर देना। भाई मना कर दो मतलब आप अलग थलग, आप बच के हो। उसके अलावा आप हो सकता है रिफ्रेन, ठीक है। REFRAIN, रिफ्रेन का मतलब ही होता है परहेज करना या रोकना, यानी बच करके रहना। तो आप ये सभी मीनिंग याद कर लो, ठीक है। इसे आप रिलेट करके पढ़ लो। भाई एब्सटेन का मतलब क्या होता है? बचे रहना या परहेज करना। अवॉइड का मतलब होता है टालना या बचना। डिक्लाइन का मतलब अस्वीकार करना या मना करना। रिफ्रेन का मतलब भी परहेज करना या रोकना। उसके बाद दिया हुआ है अबंडेंट। ABUDANT, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या भरपूर, या बोल सकते हो अपने आप में बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक है। अब आवश्यकता से अधिक है, बहुत ज़्यादा है, भरपूर, उसके लिए और मीनिंग क्या हो सकता है? प्लेंटीफुल। तो प्लेंटीफुल का भी मतलब होता है प्रचुर या बहुत सारा, ठीक है। उसके अलावा मतलब फुल हो गया, मतलब भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद है बॉन्टीफुल। ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त मीनिंग है, ठीक है, मतलब बोलने में मज़ा आ जाए, है ना। बॉन्टीफुल, तो बॉन्टीफुल का मतलब भी हो जाता है प्रचुर या उदार, याद रख लेना, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है। अबंडेंट मतलब हो जाता है प्रचुर या भरपूर। उसी प्रकार से प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर या बहुत सारा, फुल हो जाएगा, फिर बॉन्टीफुल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दिया हुआ है एक्सलरेट।
तो एक्सेलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना। बहुत सारे बाइक है बोलते हैं ना, एक्सेलेटर डालो, वो है ना, मतलब गैस दो और गैस दो। तो वही आपको दिया हुआ है एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना या किसी चीज को जल्दी जल्दी करना, ठीक है। गति बढ़ाना या किसी चीज को जल्दी जल्दी करना, मतलब आगे की ओर अग्रसर हो जाना। भाई तुम गति दोगे तो वो अग्रसर तो वो होगा ही ना, वो आगे तो बढ़ेगा ही ना, बात तो आगे का हो गई होगा ना। तो वहां पे दिया हुआ है एडवांस। क्या दिया हुआ एडवांस, मतलब वो पहले से हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है एक्सपीडाइट, ठीक है। क्या दिया हुआ है एक्सपीडाइट। तो एक्सपीडाइट का मतलब ये स्टूडेंट होता है शीघ्रता करना। शीघ्रता करना मतलब जल्दी जल्दी करना, जल्दबाजी में करना। एक्सलरेट का मतलब ये होता है गति बढ़ाना या जल्दी करना, जल्दबाजी करना, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ HASTN, इसका मतलब ही हो गया जल्दी करना। अब उसके बाद दिया हुआ हरी। हरी का मतलब ये होता है जल्दबाजी करना। कभी कभी आप देख रहे हो लोग बोलते हैं हरी अप, हरी अप। ये क्या है हरी अप। तो हरी मतलब जल्दी करो, फटाफट करो। तो वही यहाँ पर दिया वो हरी। तो हरी का मतलब जल्दी कर देना। हैसन का मतलब जल्दी कर देना। एक्सपीडाइट का मतलब शीघ्रता या जल्दबाजी कर देना। उसके बाद एडवांस का मतलब आगे बढ़ना यानी फटाफट करना, जल्दी करना। एक्सेलरेट का मतलब ये होता है गति बढ़ाना या जल्दी करना, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब क्या होता है भाई। तो एक्सेंट का मतलब होता है लहजा या दबाव या जोर, ठीक है। एक्सेंट क्या है, एक्सेंट। तो एक्सेंट का मतलब होता है लहजा या दबाव या जोर। अब लहजा या दबाव या जोर, तो ये सब का और मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे आप बोलते हो इम्फेसिस करना, क्या करना, एम्फेसिस करना। तो एम्फेसिस का भी मतलब होता है महत्व या विशेष जोर तो होता है। या ही इम्फेसिस में मतलब वह मुझे दबाव डालता है, जोर डालता है, ऐसे करता है। तो इम्फेसिस का भी मतलब क्या होता है, महत्व या विशेष या जोर होता है। और स्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस में हो मतलब आप तनाव में हो, है ना, तो वो आपको हो सकता है पिच। पिच समझ रहे हो ना, ये टोन मतलब बोली का उतार चढ़ाव होता है वो पिच। और उसके बाद है टोन, स्वर या लहजा। तो एक्सेंट, जो एक्सेंट है, एक्सेंट का मतलब होता है लहजा या लहजा या दबाव या जोर। तो इसी से रिलेटेड और जो मीनिंग हो सकता है वो है इम्फेसिस। उसके बाद आपको दिया है स्ट्रेस, उसके बाद आपको दिया है पिच, और उसके बाद आपको दिया हुआ है टोन, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है स्टूडेंट एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना मतलब क्या हो सकता है, आप किसी चीज को स्वीकार कर रहे हो मतलब आप उस चीज को मान रहे हो। उस चीज को मान रहे हो मतलब आप उस चीज को अपना रहे हो। उस चीज को अपना रहे हो मतलब आप उस चीज का समर्थन दे रहे हो, है कि नहीं। अब उसी से जो रिलेटेड मीनिंग है इसका अंग्रेजी यहाँ पे देख लो। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना या मान लेना, यानी कि आप भाई प्राप्त कर लेना। जैसे हमने किसी को एक्सेप्ट करा मतलब हमने उसको प्राप्त करा, उस चीज़ को हमने माना, उस चीज़ को हमने अपना लिया। अब उसी से जो रिलेटेड मीनिंग है वो यहाँ दिया गया है। अब क्या हो सकता है, तो पहला वो आपको दिया अक्वायर। अक्वायर का मतलब ही होता है प्राप्त कर लेना। अरे भाई आप एक्सेप्ट ही किए हो, जैसे कोई किसी चीज़ एक्सेप्ट किया मतलब उस चीज़ को मानना है या अपनाया है, प्राप्त कर लिया है। तो इसी से जो मतलब मिलता जुलता, एग्जैक्ट तो नहीं बट मिलता जुलता जो मीनिंग हो सकता है वो है एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। फिर गेन का मतलब ही हो गया लाभ या प्राप्त कर लेना। और ऑब्टेन का मतलब होता है हासिल कर लेना। क्या हासिल कर लेना, अब हासिल करना मतलब प्राप्त कर लेना यार, उस चीज़ को अपना लेना। और उसके बाद है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना या आभार मानना। और बिलीव, ये सब तो आपको पता है ना भाई, बिलीव। तो बिलीव का मतलब विश्वास कर लेना, मान लेना, किसी चीज़ को अपना लेना, किसी चीज़ से सहमत हो जाना, ऐसा करके। और रिकग्नाइज, RECOGNIAC, रिकग्नाइज। तो रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचानना या मान्यता देना। मतलब समानार्थी मतलब मिलता जुलता अर्थ वाला सब, एग्जैक्ट तो नहीं मतलब वो, लेकिन वो मिल जुल रहा हो, ठीक है। तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना या मान लेना। इसका जो सिनोनिम्स जो हो सकता है वो अक्वायर, गेन, ऑब्टेन, एक्नॉलेज, बिलीव और रिकग्नाइज। ये अपना याद रखना है, ठीक है। चाहो तो आप इसे लिखते जाओ।
उसके बाद आपको दिया हुआ एक्सेस, ACCESS, एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है क्या? पहुंच। एक्सेस का मतलब क्या हो सकता है स्टूडेंट? तो एक्सेस का मतलब हो सकता है पहुंच। एक्सेस का मतलब क्या हो सकता है? तो एक्सेस का मतलब हो सकता है पहुंच। और इसी का और मीनिंग हो सकता है एडमिशन। एडमिशन मतलब वहीं प्रवेश या दाखिला हो सकता है। उसके बाद आपको हो सकता है एडमिटेंस। एडमिटेंस का मतलब ही प्रवेश की अनुमति होता है, एडमिटेंस। तो एडमिटेंस का मतलब होता है प्रवेश की अनुमति होता है। अप्रोच, अप्रोच का मतलब ही होता है दृष्टिकोण या पहुंच होता है। और उसके बाद आपको दिया हुआ है एंट्रेंस। क्या दिया हुआ? एंट्रेंस। तो एंट्रेंस का मतलब ही होता है प्रवेश द्वार होता है। क्या होता है स्टूडेंट? तो उसका मतलब ही होता है प्रवेश द्वार, याद रखिएगा। एक्सेस का मतलब पहुंच या मार्ग, उससे जो मिलता जुलता जो मीनिंग है, जो है अर्थ वाला जो मीनिंग है वो है एडमिशन, एडमिटेंस, अप्रोच और एंट्रेंस। ओके, नेक्स्ट देखा जाए। उसके बाद आपको दिया हुआ है एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट होता है स्टूडेंट और एक होता है इंसिडेंट। ये दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सीडेंट का, ठीक है। तो एक्सीडेंट का मतलब हो क्या रहा है? एक्सीडेंट का मतलब हो रहा है दुर्घटना। अब दुर्घटना से यहाँ तात्पर्य क्या हो सकता है? मतलब कोई अचानक आने वाला आफत या विपत्ति या आपदा, जिससे जान माल दोनों का नुकसान हो, है ना। या फिर मतलब लॉस हो, मतलब नेगेटिव साइड में चला जाए, है ना, इस प्रकार से। तो हाय, जब ऐसे एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना हो सकता है, तो दुर्घटना का मतलब क्या हमने बोल रहा है? आफत। हमने क्या बोला? विपत्ति। हमने क्या बोला? आपदा। या ऐसा कोई चीज जिससे मतलब क्या हो? लॉस हो। अब ये सभी जो हिंदी का अर्थ हमने बोला, हिंदी वाले शब्द, इससे जुलता हुआ मिलता जुलता मीनिंग को आप लिख दो, वो इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। तो जैसे एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, तो उसी प्रकार से देखा, दुर्घटना न बोलकर हमने क्या बोला था? आपदा या विपत्ति। तो आपदा या विपत्ति का मीनिंग और होता क्या है, वो आपको दिया हुआ है कैलेमिटी। तो कैलेमिटी का मतलब ही क्या होता है? आपदा या विपत्ति होता है। देखो, इस तरीके से आपको रिलेट करके पढ़ लेना है, ठीक है। जब भी सिनोनिम्स की बात आ जाए, बहुत लोग इसे साइनोनिम से बोलते हैं, कितने से सिनोनियम से बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा बात आ जाए, तो आप जिस भी पहला मीनिंग को आप पढ़ रहे हो, तो आप उसका हिंदी से मिलता जुलता और उसका अर्थ देखो, और उसका आप स्पेलिंग लिख दो, सब बन जाएगा, ठीक है। तो कैलेमिटी के मतलब आपदा या विपत्ति हो गया। एक होता है कैजुअलिटी का मतलब होता है हताहत होना। अब भाई किसी के यहाँ एक्सीडेंट होगा तो क्या वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा? क्या वो मोटिवेटेड हो जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वो हताहत हो जाएगा, उसका मनोबल टूट जाएगा। तो यहाँ पे कैजुअलिटी भी हो सकता है, यानी हताहत होना या दुर्घटना का शिकार होना, दुर्घटना का शिकार हो जाना। और डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब ही क्या होता है? आपदा या विनाश होता है। और उसके बाद होता है कोलिजन। कोलिजन का मतलब टक्कर। अब भाई कोलिजन मतलब टक्कर हो रहा है। अब भाई दो बाइक जा रहा है, दो गाड़ी जा रहा है, क्या टक्कर हो जाए तो क्या वो कोई अच्छा बात है? क्या होगा तो नुकसान ही ना भाई। तो इसीलिए इसको नेगेटिव सेंस में रख करके इसको भी क्या कर दिया गया? सिनोनिम से मान लिया गया एक्सीडेंट का, ठीक है, ध्यान देना भाई। तो एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना। इसी का जो और सोच हो सकता है वो कैलिमिटी है, कैजुअलिटी है, डिजास्टर है, और आपका कोलिजन है। आप इसे याद कर लेना, ठीक है, लिख करके। उसके बाद आपको दिया हुआ है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति या स्वीकृति देना। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सहमति या स्वीकृति देना। भाई जब तुम सहमति दे रहे हो, जब तुम स्वीकृति दे रहे हो, मतलब तुम उस चीज़ की अनुमति भी दे रहे हो, उसी को तुम अपना भी रहे हो, इस चीज़ में तुम्हारी विश्वास या धारणा भी है। अब यही सबसे मिलता जुलता आप स्पेलिंग यहाँ पर देख लो। क्या क्या दे दिया है भाई? अकॉर्ड का मतलब सहमति हो गया, यानी सहमत हो रहे हो, आप उस चीज़ को मान रहे हो, एग्री हो रहे हो। तो इसका जो एक मीनिंग हो सकता है वो है एग्री। क्या हो गया? एग्री। तो अग्री का मतलब भी होता है सहमति हो जाना, सहमत हो जाना, मान जाना। उसके अलावा अलाउ, अलाउ का मतलब भी आप अनुमति दे रहे हो, मतलब मान रहे हो भाई। अब हमारे घर में कोई आ जाए,
हाँ, आप बिना उसको हम सहमत हुए से हमें अलाउ कर दें क्या क्या अंतर एंट्री मारने का? थोड़ी ना भाई, जब तक उसे जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उस पर हमको विश्वास नहीं होगा, हम श्योर नहीं होंगे, उसे हम आने नहीं देंगे। मैं क्या, आप ही उसे आप आने नहीं दोगे। तो है, अब आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अकॉर्ड का मतलब सहमति या स्वीकृति देना है, तो उसी प्रकार से आपको हो गया अग्री। तो अग्री का मतलब सहमत होना, आप अलाउ कर रहे हो मतलब आप अनुमति दे रहे हो। उसके अलावा हो गया कॉन्फर। कॉन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, क्या कर रहे हो, प्रदान कर रहे हो या विचार विमर्श कर रहे हो। कॉन्फर या कितना, इसे कितना कॉन्फेयर भी पढ़ते हैं। तो कॉन्फर का मतलब होता है प्रदान करना या विचार विमर्श करना। और ये कहे ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है स्वीकार करना या अनुदान देना, मतलब अनुमति, भाई मिलता जुलता मीनिंग हो गया। तो ग्रांट का मतलब ये होता है स्वीकार करना। एक है अक्यूज। अब अक्यूज का मतलब क्या होता है भाई? तो अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, यानी दोषी ठहराना, या किसी को किसी चीज के लिए क्या करना, जिम्मेवार बतलाना। अब इसी से मिलता जुलता जो मीनिंग है वो आपको हो गया ब्लेम करना। जैसे अक्यूज का मतलब होता है अप्रोध या आरोप लगाना, मतलब दोषी ठहराना, जिम्मेवार ठहराना। तो इसी प्रकार से ब्लेमिंग, ब्लेमिंग करना होगा, मतलब ब्लेम करना। तो ब्लेम करना का मतलब ही हो गया दोष देना। आप उससे ब्लेम कर रहे हो कि तुमने चोरी कर लिया, मतलब तुम क्या, उसको तुम दोष लगा रहे हो ना भाई, उस पर तुम आरोप लगा रहे हो ना। तो अक्यूज का मतलब हो गया आरोप लगाना, तो ब्लेम का मतलब ही हो जाता है दोष लगाना, आरोप लगाना। उसके अलावा आप चार्ज कर रहे हो। चार्ज मतलब होता है आरोप लगाना या साजिश करना। अब चार्ज मतलब आप ये ना समझ लो रिफ्रेशमेंट टाइप से, यहाँ पे तो आपको समझना नहीं है। या चार्ज का मतलब यहाँ पे आप समझ लो ना, मतलब साजिश करना, है ना। तो क्या 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 करना, साजिश करना, वही आरोप लगाना, ठीक है। तो अक्यूज का मतलब आरोप लगाना, इसका मिलता जुलता और जो मीनिंग है वो है ब्लेम करना, चार्ज करना। और एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब भी वही होता है बाबू, जिम्मेदार ठहराना या दोषी ठहराना। और कहीं कहीं एट्रीब्यूट का मतलब गुण भी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको दिया हुआ है क्रिमिनेट। क्या है भाई, क्रिमिनेट। तो क्रिमिनेट का भी मतलब होता है अपराधी या दोषी ठहराना। उसके बाद आपको दिया हुआ अक्वेंट। अक्वेंट का मतलब होता है स्टूडेंट, परिचय कराना या अवगत कराना। अब यही अक्वेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, अक्वेंट ना रह के अक्वेंटेंस रहेगा, तो वहाँ पर आपको हो जाएगा परिचित, ठीक है। बट यहाँ पर दिया हुआ आपको है क्या, अक्वेंट। तो अक्वेंट का मतलब होता है परिचय कराना, है ना, मतलब फैमिलियर कराना, है ना, मतलब जानना, ऐसा करेंगे। तो अक्वेंट का मतलब परिचय कराना या अवगत कराना। अब अवगत कराना मतलब आप क्लोज आ रहे हो ना भाई, मतलब परिचय करा रहे हो, मतलब किसी चीज़ का खुलासा कर रहे हो, उसके बारे में आप बतला रहे हो। अब खुलासा करना का मीनिंग क्या हो सकता है? तो खुलासा करने का मीनिंग होता है डिस्क्लोज। एकदम देखो, एकदम रट्टा नहीं मारनी है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आपको भाई रट्टा मारना पड़ेगा, बट रट्टा मारने के साथ साथ आपको समझना भी तो पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ कुवेंट दिया है, कुवेंट का मतलब होता है परिचय कराना। अब जैसे मान लो, जैसे मैं और मेरा दोस्त है, कहीं मार्केट में जा रहा हूँ, मैं और मेरा दोस्त, और वहीं पे बगल में कोई और है, मतलब ये मैं और मेरा स्कूल का दोस्त है, मतलब लंगोटिया यार बोलते हो, गली मोहल्ला वाला दोस्त है, ऐसे ही बगल के मार्केट में घूम रहे हैं। अब होता क्या है कि हम दोनों से मेरा जो कॉलेज का दोस्त है वो मिल रहा है, तो उससे मैं फैमिलियर करा रहा हूँ, उससे मैं उसको परिचित करवा रहा हूँ अपने दोस्त से, मतलब अपने दोस्त के बारे में बतला रहा हूँ, मतलब मैं उसके बारे में खुलासा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो वही हो गया यहाँ पर। एक्वेंट का मतलब होता है परिचय कराना या अवगत कराना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हो सकता है, इसका मीनिंग डिस्क्लोज हो सकता है। और क्या हो सकता है, फैमिलीराइज हो सकता है, मतलब परिचित कराना, इन्फॉर्म करना, जानकारी देना। और इसके अलावा हो सकता है रिवील, मतलब प्रकट करना। क्या करना, प्रकट करना। तो भाई एक्वेंट्स का या एक्वेंट से जो रिलेटेड जो अर्थ का जो मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ, स्पेलिंग दिया हुआ है, डिस्क्लोज है, फैमिलीराइज है, इन्फॉर्म है, और आपको दिया हुआ है रिवील, ठीक है, याद रखिएगा। और उसका देखिए तब सेम नीचे दिए अक्वेंटेंस। तो अक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान होना या परिचित व्यक्ति, परिचित। अब भाई परिचित कौन कौन हो सकता है? पहला बात तो है कि परिचित आपका फ्रेंड हो सकता है, मतलब गली मोहल्ला के लोग हो सकते हैं, पड़ोसी आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं। इसके अलावा और परिचित कहाँ हो सकता है? जिनके साथ आप पढ़ाई कर रहे हो,
जिनके साथ आप काम कर रहे हो, आप ये दिमाग लगाओ ना। जैसे यहाँ पर दिया है acquaintance का मतलब जान पहचान या परिचित दे रहा है, तो आप परिचित पे और दिमाग लगाओ कि भाई परिचित कौन कौन हो सकता है, या परिचित होना का मीनिंग क्या क्या हो सकता है, वो सब आपको लिख दो, सब का सब मिलता जुलता अर्थ वाला मीनिंग हो जाएगा। ठीक है। तो अक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान या परिचित व्यक्ति। तो उसी का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है कलीग। क्या दिया हुआ है? कलीग दिया हुआ है। कलीग का मतलब साथ में काम करने के बल। आप जैसे मैं अपने स्कूल में काम कर रहा हूँ, आप अपने ऑफिस में काम करो, तो क्या जहाँ पर आप काम करोगे तो क्या आप मतलब जान पहचान नहीं बनेगा? क्या आप साथ में काम करने वाले से परिचित नहीं होंगे? होंगे ना जी। तो वही यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कलीग दिया हुआ है। उसके बाद भाई जैसे जान पहचान है, मतलब फ्रेंडशिप तो होना ही होना है, हैं? अनजान से फ्रेंडशिप हो जाएगा क्या? आज जब फ्रेंडशिप हो ही जाएगा तो वो अनजान रहेगा क्या? सोचने वाली बात है भाई। तो फ्रेंड हो गया, और दूसरा हो गया कंपेनियनशिप। क्या भाई? कंपेनियनशिप। और थोड़ा सा अच्छे से बोलना है, कंपेनियनशिप। ठीक है। तो कंपेनियनशिप का भी मतलब क्या होता है? संगति या भाईचारा। अब भाईचारा है भाई, संगत है, अब जान रहे हो मतलब परिचित हो, हैं? तो अक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान या परिचित होना। तो उसी प्रकार से हो गया कलीग, हो गया फ्रेंड, हो गया और कंपेनियनशिप हो गया। ओके। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एडवांस्ड। एडवांस्ड का मतलब होता है उन्नत या आगे बढ़ा हुआ। हाँ, एडवांस्ड का मतलब हो गया क्या? उन्नत या आगे बढ़ा हुआ, मतलब आगे, बहुत अधिक आगे है। तो इसका और क्या हो सकता है? इसका हो सकता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम दिया हुआ है, फोरमोस्ट दिया हुआ है, फॉरवर्ड दिया हुआ है, और उसके बाद आपको दिया हुआ है प्रोग्रेसिव। याद रख लेना है आपको भाई, एडवांस्ड का मतलब उन्नत या आगे बढ़ता हुआ, तो एक्सट्रीम का मतलब ही, और फॉरमोस्ट का मतलब ही, फॉरवर्ड का मतलब ही, प्रोग्रेसिव का मतलब से। ठीक है। तो मिलता जुलता अर्थ वाला मीनिंग से। ठीक है। और उसके बाद आपको दिया हुआ है एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का मतलब क्या? जैसे बहुत बार लोग बोलता है ना भाई कि तुमको इस चीज़ का बड़ा एडवांस मिल रहा है, मतलब क्या है? इस चीज़ का तुमको बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। अब एडवांस ना बोल के वो बोल दिया एडवांटेजियस बोल दिया। ठीक है। तो एडवांटेजियस का मतलब क्या हो जाएगा? तो एडवांटेजियस का मतलब हो गया लाभदायक। जैसे फायदा है तो फायदा से फिर हो गया फलदायक, फायदा। हाँ। तो एडवांटेजियस का मतलब होता है लाभदायक होता है या फायदेमंद होता है। अब फायदेमंद है, लाभदायक मतलब वो लाभकारी है, वो उपयोगी है, वो आपके काम वाला चीज है। इससे मिलता जुलता मीनिंग आप यहाँ पर देख लो। अब भाई बेनिफिशियल, बेनिफिट तो आप पढ़े हो ना। बेनिफिट का मतलब होता है, क्या होता है भाई? बेनिफिट का मतलब लाभ होता है। अब बेनिफिट से बन गया बेनिफिशियल, मतलब लाभकारी या उपयोगी। ये आप ऐसे याद रखो, हैं? है कि नहीं है? यूज का मतलब होता है उपयोग करना, तो यूज से आप यूजफुल कर दो, बस बन गया। या आपको रट्टा मारने कौन बोल रहा है? थोड़ा बहुत रट्टा मारो, बाकी आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ लो। ठीक है। तो एडवांटेजियस का मतलब लाभदायक या फायदेमंद। इसके अलावा हो गया बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद। उसके अलावा प्रॉफिटेबल हो गया, गेनफुल हो गया, और एक आपको हो गया कन्वीनियंट। ठीक है। कन्वीनियंट। तो कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक। भाई सुविधाजनक है मतलब वो लाभदायक है, वो आपके लिए उपयोगी है है कि नहीं है? अब जैसे आप एक पैदल जा रहे हो, और एक आपके बीच में आपको बाइक या किसी और भी ट्रांसपोर्ट, जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो आपको मिल गया, तो क्या वो आपको सुविधा है, मतलब वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है क्या? है ना? तो वही यहाँ पर हो गया कन्वीनियंट। तो कन्वीनियंट का मतलब ही होता है सुविधाजनक, गेन का मतलब होता है लाभकारी, प्रॉफिटेबल का मतलब होता है लाभदायक, बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद। सभी मिलता जुलता मतलब मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द है। ठीक है। उसके आप देखिएगा, उसके बाद दिया हुआ है एडवेंचरस दिया हुआ है। आप लोग एडवेंचर का तो नाम सुनो, कितना बोलता है, अरे भाई मुझे तो एडवेंचर करना बहुत पसंद है, मुझे एडवेंचर वाला चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एडवेंचर होता क्या है भाई? एडवेंचर का मतलब होता है साहसी या जोखिम भरा। अब बतलाओ, जो साहसी या जोखिम भरा काम करेगा भाई, वो दिलेर दिल का होगा कि नहीं होगा? अरे भाई वो बहादुर दिल का होगा कि नहीं होगा? वो बहादुर होगा कि नहीं होगा? हिम्मती होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना भाई। तो जैसे एडवेंचर्स का मतलब साहसी या जोखिम भरा है, और साहसी या जोखिम भरा वही हो सकता है मतलब जो बहादुर हो। तो आप यहाँ पे बहादुर का मीनिंग जान लो।
है जो रिस्क लेने का काम करता, आप वो रिस्क वाला मीनिंग यहाँ पे कर दो। तो रिलेट कर करके आप पढ़िए, ठीक है। तो एडवेंचरस का मतलब होता है साहसी या जोखिम भरा। अब भाई जो साहसी या जोखिम भरा जो काम करेगा कहीं ना कहीं वो बोल्ड तो है ही होगा, मतलब नीडर तो होगा ही होगा। अब नीडर का मीनिंग क्या होता है? बोल्ड होता है, BOLD, बोल्ड मतलब साहसी या नीडर। और यहाँ पर ब्रेव भी हो सकता है, BRA भी ब्रेव हो सकता है। और डेयरिंग है तो वहाँ पे डेयरिंग भी हो जाएगा और रिकलेस हो जाएगा। हाँ, इससे लोग क्या होते हैं? लापरवाह होते हैं भाई। हैं अब मतलब भाई, अब कोई क्या कर रहा है, कोई एडवेंचर्स वाला काम कर रहा है, वो पहाड़ से ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है। भाई जिसको अपना जान का फिक्र नहीं है, उसको पता है कि भाई कब मेरे साथ क्या हो सकता है, फिर भी वो जा रहा है मस्त मौला हो करके, तो वो लापरवाह है, वो रेकलेस है तभी ना। अब हमारे जैसे लोग जाएंगे भाई, पहले ही डर जाएंगे, अपना जान का बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगेगा, मौत से ज़्यादा जान का फिक्र होने लगेगा, तो थोड़ी ना। तो सोचने वाली बात है, ठीक है। तो हाई एडवेंचरस का मतलब साहसी या जोखिम भरा, इसका और मीनिंग हो सकता है वो है बोल्ड, मतलब साहसी या नीडर। इसके अलावा हो सकता है डेयरिंग हो सकता है, रेकलेस हो सकता है, और हो सकता है रिस्की। रिस्की मतलब होता है खतरनाक, है ना भाई। एडवेंचरस काम करो खतरनाक नहीं रहेगा। अब उसके आगे आइए, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो रंजीत कुमार एकेडमी में आप सभी लोगों को फिर से स्वागत है, और आज के क्लास में इतना ही। और इसी प्रकार से आपको डेली अभी सिनोनिम्स का जो चैप्टर का जो मीनिंग है वो आपको आता हुआ रहेगा। तब तक आप लोग को जय हिंद, जय भारत।